नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है असली प्रेरणादायक कहानी, सफलता की नई परिभाषा, चाय वाले से आईएएस तक का सफर। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उनके सपनों की उड़ान बड़ी थी, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। अरुणिमा भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और रेलवे की परीक्षा देने के लिए ट्रेन में सफर कर रही थी। अचानक कुछ लुटेरे उनका सामान छीनने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस हादसे में उनका एक पैर पूरी तरह से कुचल गया और डॉक्टरों को उनका पैर काटना पड़ा। एक तरफ जिंदगी की उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे खुद को साबित करेंगी। पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखा। कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग शुरू की। कई बार उन्हें चोट लगी, असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाया और खुद को तैयार किया। कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। वो कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। अरुणिमा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल या कमजोरी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। हर चुनौती के पीछे एक मौका छिपा होता है, बस हमें उस पर विश्वास करना होता है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप खुद को हर दिन तैयार करते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा का सफर यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि वो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेंगी जो खुद को कमजोर मानते हैं या कठिनाइयों से घबरा जाते हैं। अरुणिमा ने सिर्फ एवरेस्ट नहीं, बल्कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का लक्ष्य बनाया। धीरे धीरे उन्होंने अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को, दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ, अंटार्कटिका की विंसन मासिफ और उत्तरी अमेरिका की डेनाली जैसी ऊंचाइयों को भी जीत लिया। माउंट एवरेस्ट और बाकी चोटियों पर चढ़ाई के बाद अरुणिमा ने अपनी आत्मकथा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लिखी। इस किताब के जरिए उन्होंने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने ये बताया कि कैसे कठिनाइयों और दर्द को हराकर वो अपने सपनों को पूरा कर पाई। उनकी ये किताब हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। अरुणिमा ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने दिव्यांग लोगों की मदद के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की, जहां वो उन्हें शिक्षा, खेल और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। उनका कहना है, दुनिया में कोई भी शारीरिक कमजोरी आपके सपनों को रोक नहीं सकती जब तक आपका मन मजबूत हो। अरुणिमा के साहस और जज्बे के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया और उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी ये बताती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप ठान लेते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा एक सीढ़ी बन जाती है। उनका ये कहना है, जीवन में सबसे बड़ी चुनौती अपने डर और असफलताओं को हराना है। एक बार आप इसे जीत लेते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अरुणिमा की जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि इंसान का जज्बा और मेहनत उसे किसी भी कठिन परिस्थिति से ऊपर उठा सकती है। उनकी कहानी आज भी लोगों को अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी बाधा से डरे नहीं, क्योंकि जो टूट कर भी खड़ा हो सकता है वही असली विजेता होता है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने तय किया कि वे जीवन में कभी रुकेंगी नहीं। उनका मानना था कि हर नई उपलब्धि एक नए सफर की शुरुआत होती है। अरुणिमा ने महसूस किया कि समाज में कई महिलाएं अपनी क्षमताओं को कम आंकती है और बड़े सपने देखने से डरती है।
उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरक भाषण देना शुरू किया। वो स्कूलों, कॉलेजों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अपनी कहानी सुनाती और ये बताती कि यदि एक कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के साथ काम करना शुरू किया, जहां संसाधन और अवसर सीमित थे। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपनी पहचान बनाने की दिशा में प्रेरित किया। अरुणिमा ने अरुणिमा फाउंडेशन नाम से एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था दिव्यांग लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना, खेलों के जरिए लोगों को आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, जरूरतमंदों को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। उनकी इस पहल ने हजारों दिव्यांग और गरीब लोगों की जिंदगी को बदल दिया। जब अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट और 7 महाद्वीपों की चोटियों को फतह कर लिया तो उन्होंने एक और चुनौती उठाई, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव तक की यात्रा। उन्होंने इस कठिन और जोखिम भरे मिशन को पूरा किया और ये साबित किया कि उनकी इच्छा शक्ति अडिग है। अरुणिमा की मेहनत और साहस ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें दुनिया भर में कई पुरस्कार मिले और बड़े बड़े मंचों पर उन्हें आमंत्रित किया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूं में भी अपना भाषण दिया, जहां उन्होंने शारीरिक अक्षमता को चुनौती देने और समाज में बदलाव लाने की जरूरत पर बात की। अरुणिमा की कहानी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उनकी जिंदगी से सीखा जा सकता है कि कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने आती है। सपने देखने की हिम्मत करें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे जज्बे और विश्वास के साथ पार न किया जा सके। उनका संदेश हर व्यक्ति के लिए है। मुसीबतें आपको सीमित करने नहीं बल्कि आपको आपकी वास्तविक ताकत दिखाने आती है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कहानी का अंत, लेकिन प्रेरणा की शुरुआत। आज अरुणिमा सिन्हा का नाम साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें बताती है कि असफलताओं और कठिनाइयों को अवसरों में बदला जा सकता है। वो एक जीवित मिसाल है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अरुणिमा की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घबराता है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बने।